नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हम पहुंच गए हैं हाजीपुर में चिराग पासवान के प्रधान कार्यालय में। यहां कार्यकर्ताओं की भीड़ है और जिस प्रकार से लगातार आपको कहते हुए आए हैं कि इस बार चिराग पासवान की सीधी टक्कर राजद के शिवचंद्र राम से है। क्या कुछ है कार्यालय का हाल, क्या कुछ है तैयारियां, तमाम बातें जो है आपको दिखाएंगे। कार्यालय में मुख्य प्रवक्ता जो हैं वो राजेश भट्ट से लेकर के तमाम सहयोगी लोग बैठे हुए हैं और तैयारियों में मगन हैं। चिराग पासवान की जीत को सुनिश्चित करने के लिए राजेश भट्ट भी यहाँ बैठे हुए हैं और तमाम जो नेता लोग हैं। सबसे पहले भैया, क्या कुछ तैयारियां हैं? तैयारियां बहुत कुछ है। जैसे कि देख रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री जी का जनसभा था, वहाँ से आकर अब चिराग भैया का रोड शो होने वाला है। तैयारियां बहुत सारा है और हम लोग का विश्वास है कि चिराग भैया यहाँ से बहुत मतों से विजयी बनेंगे। बहुत मतों से विजयी बनेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं चिराग पासवान को जिताने के लिए? तैयारियां जितनी होनी चाहिए वो सक्षम रूप से हो रही है और अल्पसंख्यक समाज के लोग जो हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, वो भी काफ़ी जोश व खरोश के साथ उनके साथ है। क्योंकि पासवान आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इतना कर्ज है अल्पसंख्यकों पर और हाजीपुर के लोगों पर, जिसको भुलाए नहीं भुलाया जा रहा। तो माना जाए कि हाजीपुर का जो अल्पसंख्यक है वो लालू जी से खफा है, लालू जी से बिल्कुल। क्यों खफा नहीं होगा? आप देखिए कि आबादी के हिसाब से जो हिस्सेदारी की बात हो रही है, 18% माइनॉरिटी की आबादी है और उन माइनॉरिटी में जो अत्यंत पिछड़ा समाज का लोग जिसकी आबादी 85% है, उसको एक भी टिकट नहीं दिया गया। और मुकेश सहनी से जिनका 2-2.5% की आबादी, उनको 3-3 टिकट दिया गया। चिराग जी ने अल्पसंख्यकों को टिकट दिया? चिराग जी ने नहीं दिया, लेकिन जब इनका मौका आएगा तो दिया जाएगा विधानसभा में। टिकट देने के समय मौका नहीं था? नहीं, टिकट देने में क्या कहेंगे सर, टिकट देने के समय मौका नहीं था? देखिए, चिराग जी अभी तो नए नए युवा नेता हैं, इनको जब क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा बिल्कुल करेंगे। रामविलास पासवान के बेटे को आप अभी नए नए बता रहे हैं। अभी वो चूँकि रामविलास जी ने जो काम किया है उस काम के हिसाब उसी काम को ये आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार जो 2 बार सांसद रहा उसको नया माना जाएगा सर? वो काम अपने तौर पे बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। इसी से जमुई छोड़ के हाजीपुर आ गए? नहीं, हाजीपुर इसलिए आया है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद उनका कोई तो प्रभार संभालना था और यहाँ हाजीपुर से शुरू से जुड़े हुए हैं रामविलास पासवान जी, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए किसी को तो योगदान कहीं का देना था, तो जमुई का योगदान देके कर्म भूमि संभालने के लिए एकदम। चलिए, जीत के प्रति चिराग के कितने आश्वस्त है सर? लगातार आप लोग मेहनत 110% है। 110% जी। लालू जी का दावा है कि एकदम इस बार नहीं, कहीं से नहीं दिख रहा। यहाँ ये 4 लाख वोटों से ज़्यादा से विजय होंगे। ये जो कहा जा रहा है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, एकदम तोड़ेंगे। क्या कहेंगे सर, स्वर्गीय रामविलास पासवान के रिकॉर्ड को इस बार चिराग ही तोड़ेंगे? उम्मीद तो यही है। इस बार जो है ना, उनके रिकॉर्ड को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चिराग पासवान तोड़ने जा रहे हैं। ऐसा उम्मीद इसलिए किया जा रहा है कि क्षेत्र में जाइएगा बहुत बड़ा उत्साह है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विभिन्न लोकसभा में जाते हैं, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के मतदाता इतना आपको रोक रहे हैं। क्षेत्र में सिर्फ आप ही नहीं जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें हैं, हम भी देख रहे हैं। नहीं, तस्वीरें साफ है। विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है इस बार, जान लीजिए। हाजीपुर जो है ना, पूरे बिहार में नहीं, ये हिंदुस्तान लेवल पर चिराग पासवान के जो है, जो रिकॉर्ड है, उनके रिकॉर्ड के बराबर कोई नहीं रहेगा, इधर कोई नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, राजेश भट्ट जी मुख्य प्रवक्ता हैं, यहाँ इनसे मुलाकात हो गई और लगातार जो है चिराग पासवान की पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हुए रहते हैं और आज भी राजेश भट्ट यहाँ व्यवस्था संभाले हुए हैं। क्या कुछ तस्वीरें भट्ट साहब? तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं। हर जाति का, हर मजहब का, हर धर्म का, हर पंथ का जब किसी नेता को सपोर्ट मिलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि कोई नया कीर्तिमान गढ़ने वाले हैं। जो कहा जा रहा है कि हाजीपुर का जो इतिहास रहा है, हमारी पार्टी के संस्थापक दिवंगत पद्मभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का रिकॉर्ड मत का जो आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, इस बार देखिएगा कि उनके पुत्र निश्चित तौर पर इसी हाजीपुर की जनता से अपार स्नेह प्राप्त कर पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। मैं समझता हूं कि इसी बार टूट जाएगा, इसलिए कि हाजीपुर में जो जोश और उत्साह है, अब ये पार्टी नहीं लड़ रही है, हाजीपुर की जनता हमारा चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव जो है भ्रष्टाचार बनाम विकास है।
लेकिन भट्ट साहब, आप ही की पार्टी से टूटे हुए कुछ लोगों का दावा है, और आपने कहा कि सभी जातियों का समर्थन मिल रहा है। कुशवाहा समाज ने खुले मन से सपोर्ट किया है शिवचंद्र राम। आज भी देखे होंगे कि आप मुख्यमंत्री जी की सभा थी और क्या भीड़ का नज़ारा था, वो देखते बन रहा था। मुख्यमंत्री जी की दूर की बात है भट्ट साहब, आपने देखा है, हमने अपनी सभी अपने कवरेज में दिखाया है कि चिराग पासवान की सभाओं में क्या जन सैलाब उमड़ता है। तो ये कहने में कहीं अतिशयोक्ति नहीं है कि चिराग जी कितने जनप्रिय हैं, लोकप्रिय हैं, कितना लोग चाहते हैं और किस रूप में उनको देखते हैं। देखिए, बिहार में अगर कोई उभरता सितारा के रूप में है तो हमारे नेता हैं। चिराग पासवान जी की उपलब्धि सिर्फ हाजीपुर और जमुई में उनको समेटने की आवश्यकता नहीं है। सही है भट्ट साहब, लेकिन देश के बंटवारे के बाद चिराग पासवान का ग्राफ गिरा है। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि देश के दलित नेता के रूप में एक बड़े हस्ताक्षर हैं जो आने वाले बिहार के भविष्य में मुख्यमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री बनेंगे। भट्ट साहब, तो हाजीपुर की सभा में यह आवाज आती है, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा? विघ्न बाधाओं के बावजूद, देखिए, जब आप कोई अनुष्ठान करने चलते हैं तो विघ्न बाधाएं आती हैं, और वो विघ्न बाधाओं को पार करके ही कोई वीर आगे निकलता है। तो इसी वीरों में एक उद्भट वीर है चिराग। लेकिन आखिरी सवाल है भट्ट साहब, अपनों ने ही डुबोया है, इतिहास गवाह है। वैसे में आपकी पार्टी के जो बिछुड़ लोग 20 से 22 लोग जो गए हैं, लगातार सक्रिय बने हुए हैं चिराग पासवान को हराने के लिए। उनसे मेरा बस इतना ही अपील है कि सुबह का भूला शाम को अगर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। सीधा तौर पर आपने निमंत्रण दे दिया? नहीं, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, क्योंकि विचारधारा किसी का बदल नहीं सकता है। जिन लोगों ने 20 वर्षों तक इस पार्टी के विचारधारा में जीने का काम किया है, रात दिन लड़ने का काम किया है, मैं नहीं समझता कि किसी विपरीत विचारधारा के साथ वो एडजस्ट कर पाएंगे। इसलिए फिर लौट के आप के पास आना है तो अभी भी समय है, आ जाइए। वक्त रहते आना चाहिए, हम यही अपील रहेगी। बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो निश्चित तौर पर जो बिछुब्ध हैं उनके लिए भी भट्ट साहब की सलाह है, और सीधे तौर पर लगातार आपको कई दिन से दिखा रहे हैं कि चिराग पासवान इस बार स्वर्गीय रामविलास पासवान का जो रिकॉर्ड है उसे तोड़ेंगे। उनकी पार्टी के लोगों का दावा है। हालांकि चुनाव में कई तरह की समस्याएं आती है, लेकिन भट्ट साहब का दावा है कि तमाम जो है बाधाओं को पार करते हुए चिराग पासवान एक बार फिर से इस बार जो स्वर्गीय रामविलास पासवान का रिकॉर्ड है उसे तोड़ेंगे। भट्ट साहब के दावा में क्या सच्चाई है वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग में अक्सर।